बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बैठो। आपने तो चैप्टर फर्स्ट सलमान साहब से पढ़ा होगा। उसमें कुछ चीज़ें आप उसने पढ़ाई थी जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता था। तो पहले मैं उसकी तरफ आता हूँ क्योंकि इसमें बात चीज़ें ये हैं कि जिसका इस्तेमाल सेकंड चैप्टर में हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हुआ करता था, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटे इस तरह हुआ करता था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने सलमान साहब ने फार्मूला भी आपको डिराइव किया था। वो कुछ इस किस्म का था कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू a। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है और ये आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चैप्टर सेकंड में वो सवालात में हमसे मांग रहा होता है कि आप डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको एक नया चीज़ लगेगा। डिस्क्रिमिनेंट असल में बेटे उसको कहते हैं जो ये रेडिकल साइन आपको जो नज़र आता है, इसको रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट साइन कहा जाता है। तो इस रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट साइन के नीचे जो ये आपके साथ एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, क्या आपको आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac असल में ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है? इसको हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के बाद बेटे आता है कुछ सवालात उस एक्सरसाइज में आते हैं कि वो कहते हैं कि फाइंड नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी तरफ जाने से पहले शायद आपको सबने कहा भी होगा कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटे आप जहन में ये बात रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल्स एक ही किस्म का होता है, या y होगा या x होगा या z होगा, और उसका पावर का जो या एक्सपोनेंट जो वेरिएबल का होता है उसका स्टार्टिंग 2 से होता है और फिर ग्रेजुअली कम होता है। इधर देखें तो ये x वेरिएबल इधर सारा आपका x नज़र आता है। ये जो a b c है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखिएगा कि वेरिएबल भी सिर्फ एक है और ये जो इन वेरिएबल का जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है वो 2 से शुरू होता है। तो इधर इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो इधर देखिए x का कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट या पावर 1 आता है, और इधर c है, c से मुराद कांस्टेंट होता है। ये c को बेटे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू c इंटू x पावर 0। समथिंग पावर 0 ये असल में 1 के बराबर होता है। तो अगर आप इसकी कीमत दोबारा x पावर 0 का 1 रखें तो इससे अगेन वही c आता है। तो इधर ये x का पावर 2 है, फिर x का पावर 1 है। तो इसके बाद इधर जो x होती है जो इधर नज़र नहीं आ रहा लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इधर कर ली, तो इधर x का पावर आखिर में 0 होता है। तो इस किस्म के जो इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं इसके बाद आपको जिक्र कर रहा था कि है ना, आपने वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं इसकी नेचर क्या चीज़ किस तरह होती है। तो इसके लिए बेटे कुछ बुनियादी
उसूल है जो किताब में 4 केसेस की सूरत में दिए गए हैं। ये पहला केस नेचर ऑफ द रूट, नेक्स्ट लेते हैं आप नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ quadratic equation, nature of the roots of the quadratic equation. So number 1, roots of the quadratic equation will be, comma, case number 1, case A, will be real and unequal f b square minus 4ac। जिस तरह मैंने पहले बेटे जिक्र किया था कि ये b square minus 4ac ये असल में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ये किस चीज़ की साइन है, ग्रेटर देन 0, ये जो छोटा सा जिसका मुंह इधर नज़र आता है, अगर ये इस तरह हो, इस साइड पे हो, तो ये ग्रेटर को ज़ाहिर करता है, और उस साइड पे जो वर्टेक्स सा नज़र आता है इसको हम कहते हैं लेस। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो उस सूरत में आपके रूट्स क्या होंगे, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। इसी तरह केस नंबर 2b, जिसको भी आप कह सकते हैं, ये आपके रूट्स फिर भी होंगे रियल एंड ये अनइक्वल, ये होंगे अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ये पहले केस में रूट्स आपके क्या थे बेटे, वो अनइक्वल थे और रियल थे। अब इधर जो है केस नंबर 2 में, उसमें भी रूट्स आपके अनइक्वल होंगे, एक जैसे नहीं होंगे लेकिन इमेजिनरी होंगे। और ये कब इस तरह होगा कि आपका अगर ये डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 हो जाए। इसी तरह केस नंबर C या केस नंबर 3 में रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल, रियल एंड इक्वल f b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो उस सूरत में आपके जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। केस नंबर D, केस नंबर D में बेटे आपके अगर रूट उस सूरत में आपके साथ क्या होंगे कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रैशनल अनइक्वल। इस सूरत में भी अनइक्वल होंगे एंड रैशनल होंगे। f b स्क्वायर माइनस 4ac is a perfect square, is a perfect square। अब आपके जहन में अभी आएगा कि अरे ये परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या होता है। फर्ज करें मैंने क्वाड्रेटिक को ये आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें फर्ज करें मैंने कीमत ABC की दर्ज की और मेरे साथ इधर आ गया 49। तो 49 को चूँकि मैं 7 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जिस हिस्से को या जिस
नंबर को आप होल स्क्वायर के सूरत में लिख सकते हैं तो वो क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो इधर देखें आपका जो डिस्क्रिमिनेंट इससे डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 49 है और 49 हम ये 7 होल स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 4 आया हो तो 4 भी आप 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ये 16 आया हो तो 16 भी आप 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये है कि ये डिस्क्रिमिनेंट इस सूरत में आपके साथ क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट आपके साथ परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उस सूरत में आपके रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे, अनइक्वल एंड रैशनल होंगे। इसके बाद केस नंबर ई या केस नंबर 5, इसमें भी रूट्स आपके अनइक्वल होंगे, अनइक्वल एंड इर्रेशनल होंगे। डी नंबर केस में ये अनइक्वल और रेशनल थे और ये केस नंबर ई में ये अनइक्वल और इर्रेशनल हो जाते हैं। एफ b square minus 4ac is not a perfect square। हाँ, एक दफ़ा दोबारा इन चीज़ों की रिवीजन हो जाए बेटे। इन चीज़ों का जो मिसाल है बिल्कुल की तरह होती है। अगर आपके साथ चाबी होगी तो आप तो जो ताला है वो खोल सकते हैं, अगर चाबी नहीं होगा तो फिर तोड़ना पड़ेगा, मतलब है कि नुकसान होगा, यानी आपके जहन में वो चीज़ नहीं आएगी। लिहाजा इस एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले आपको जिन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है, एक तो ये है कि आपको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होना चाहिए। वो क्या है, ax² + bx + c = 0। गुड। इसके बाद जो आता है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, x = -b + -b √b² - 4ac over 2a। दिस इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इन दोबारा इन 5 केसेस की तरफ आते हैं कि आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल और अनइक्वल होंगे अगर b² - 4ac > 0 आ जाए। आप ग्रेटर 0 से मुराद क्या होगा, फर्ज करें कि आपके साथ b² - 4ac ये आया है पायो, तो पायो के साथ नेगेटिव साइन नहीं है ना। तो जब किसी हिस्से या नंबर के साथ नेगेटिव साइन ना हो तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। जब पायो ग्रेटर देन 0 है तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली ये क्या है कि ये b² - 4ac भी पॉजिटिव है। लिहाजा इस सूरत में रूट आपके रियल और अनइक्वल होंगे। केस नंबर बी में है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अनइक्वल एंड इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। तो अगर हम दोबारा ये ए इसमें जो बी और ए सी होती हैं, अगर इनकी कीमतें मैं इसमें डाल दूँ और मेरे साथ वैल्यू आ जाए 4ac = -4, तो इसमें चूँकि आप देखिए इस हिस्से के साथ आपको नज़र आ रहा है माइनस। तो जब किसी हिस्से के साथ माइनस हो तो हमेशा होती है लेस देन 0। क्या होती है, लेस देन 0। इससे मतलब यह है कि एक तरह से इसकी मिसाल कर्ज की होती है। अक्सर मैं मिसाल देता हूँ, अगर 0 हो मतलब है कि आपके साथ जेब में कुछ नहीं है, और अगर -4 है मतलब ये है कि आपके जेब में किसी की 4 रुपये हैं, किसी की 4 रुपीज़ आपके बकाए हैं। और अगर एक प्लस आ जाए मतलब है कि आपके साथ जेब में नकदी मौजूद है। अभी इसके बाद बेटे केस जो आता है रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेंट आ जाए, इसकी वैल्यू 0 आ जाए, मतलब ये है कि इधर अगर आपके साथ b है 2, तो 2 होल स्क्वायर से 4 आता है
1 1 हो तो देखें ये -4 AC से, अगर ये b की कीमत 2 हो तो 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और a की अगर कीमत 1 हो और c की कीमत भी 1 हो तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आपके साथ बेटे 4 - 4 आता है, इससे वैल्यू आ जाती है 0। तो जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो उस सूरत में आपके रूट क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। और केस नंबर डी में आपके साथ रूट क्या होंगे, अनइक्वल एंड रेशनल होंगे। अगर आपका, मैंने पहले से मिसाल दी थी कि अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेंट ऐसा नंबर आ जाए जिसको आप होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकें, जिस तरह 49 को आप 7 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो ये इस होल स्क्वायर की सूरत में 49 लिखा जा सकता है, लिहाजा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उस सूरत में आपके जो रूट होंगे रियल एंड इक्वल होंगे। इसके बाद बेटे आता है इसके बाद आता है कि अगर रूट्स आपके साथ डिस्क्रिमिनेंट आपका इधर सॉरी बेटे मैंने इधर b² - 4 AC अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो उस सूरत में आपके रूट होंगे इक्वल होंगे और रियल होंगे। इधर देखें मैंने क्या लिखा है, रियल एंड इक्वल होंगे। और अगर वो केस नंबर डी में जो है जब डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जिस तरह मैंने इधर आपको कह दिया, और 4 49 आया है, इसको मैं होल 7 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन चूँकि 49 को आप होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिहाजा ये 49 परफेक्ट स्क्वायर है। लिहाजा जब ये 49 परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब है कि ये डिस्क्रिमिनेंट b² - 4 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब ये आपका जो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4 AC परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उस सूरत में आपके रूट अनइक्वल एंड रेशनल होंगे। और आखिरी केस ये है कि अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब ये है कि आपके साथ ये आया हो b² - 4 AC, तो ये 5 को तो आप होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिहाजा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस सूरत में आपके रूट क्या होंगे, अनइक्वल एंड इर्रेशनल होंगे। ये उधर रियल और अनइक्वल भी है और इर्रेशनल और अनइक्वल भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस केस नंबर 1 की रूट से ये इधर आया है 5, चूँकि 5 आया है और 5 ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो उस सूरत में आपके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपका अनइक्वल और रेशनल भी है, क्योंकि ये दूसरा कंडीशन भी ओबे करता है कि इधर आप देखें कि ये b² - 4 इससे 5 आया है और 5 को आप होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिहाजा ये जो डिस्क्रिमिनेंट आपका 5 आया है इस पे ये दोनों केसेस लागू होते हैं, ये रियल एंड अनइक्वल और दूसरा अनइक्वल एंड इर्रेशनल। अब मैं बेटे पढ़ता हूँ, मैंने क्या मैं कुछ ना कुछ आपने आहस किया होगा इस थोड़े से लेक्चर से, और इन चीज़ों को मैं बेटा इसलिए रहा हूँ कि अगर आप देखें तो ये पेज नंबर आप अगर अपना किताब खोलें तो 23 पे एक टेबल की सूरत में ये नीचे दिए गए हैं, लिहाजा किताब देखने से भी ये केसेस आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह याद करना है। आपको डिस्क्रिमिनेंट का भी पता हो, क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पता हो, और आपको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पता हो और डिस्क्रिमिनेंट का भी पता हो। अभी तो आप ये जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट में पहले लिख देता हूँ। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 2.1 आप पेज नंबर बेटे 27 निकालें, आपको नज़र आएगा कि इधर ये एक्सरसाइज 2.1 है, तो इस पे इसकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 और सवाल में कहते हैं
find the discriminant. Find the discriminant of the following of the following quadratic equations. मैं इसमें ये सेकंड जरा देखें, आसान तो सारे हैं, इसमें कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन इसमें चूँकि माइनस आया है, आप देखें दोनों में माइनस आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और सेकंड में देखें 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे आपको लगते हैं, लिहाजा इनमें से मैं एक कर लेता हूँ। तो ये सेकंड को मैं अटेम्प्ट करता हूँ, ये आपका हो जाएगा गेवन में है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और आप सवाल के नेचर को देखें कि वो क्या देते हैं, फाइंड गेवन। तो ये इक्वेशन मुझे दिया है, तकरीबन 3 क्वेश्चन मुझे दिए गए, इसमें मैंने इससे ये एक उठा दिया सेकंड नंबर। तो मुझसे मांगा क्या है, यू हैव टू फाइंड discriminant of 4x square minus 5x plus 2 is equal to 0। हाँ, प्रोसीजर बहुत आसान है, हल करने का तरीका, प्रोसीजर याद रखें या सोल्यूशन। ये आप इस तरह करें कि बेटे जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देखें, इसको क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं कि इसमें वेरिएबल एक ही है, इसका नाम x है। दूसरा शर्त क्या था कि इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट या पावर होगा वो स्टार्ट होगा 2 से, और फिर ये ग्रेजुअली कम होगा। तो इधर देखिए 2 है, इधर x का पावर 1, और इधर मैंने इससे पहले बताया था कि 2 के साथ x पावर 0 लिख सकते हैं, x का पावर फिर 1 के बाद 0 आता है। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप तो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो लेके इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और फिर आप लिखें कि वी नो बाई जनरल क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक में मतलब है कि शॉर्टकट लिखने, ये क्वाड जहाँ नजर आए जैसे मुराद मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक ई क्यू से मुराद इक्वेशन होगी। तो बाय जनरल क्वाड इक्वेशन वी नो, इन्हें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम जानते हैं वो क्या था बेटे, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा हुआ था a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको नेम करें एज इक्वेशन नंबर, मार्क करें एज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें ये जो वाला इक्वेशन था इसमें फ़र्क ये है कि देखिए एक की जगह 4 आए, एक्स स्क्वायर की जगह x है, लिहाजा अगर आप इसकी कंपैरिजन करते हैं तो ये तो एक जैसे हैं, मतलब है जिसको हम इग्नोर करेंगे, जो डिफरेंट है वो आपस में इक्वेट करेंगे। तो देखिए इधर a है तो a की जगह पे 4 आया, लिहाजा a आपका 4 हुआ। अब आप देखिए b की जगह पे, इधर x तो x है, b की जगह पे क्या है, -5। आप कहेंगे कह रहा इधर तो सब प्लस है और इधर माइनस लिखा गया, इसको भी बेटे में सीधा देख सकते हैं। देखिए 4x स्क्वायर प्लस ये -5 को मैं इसको खैर आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। आप अभी समझ गए होंगे कि ये उसी तरह है कि मैंने प्लस और माइनस इधर क्यों लिखा। देखिए प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर फिर वही चीज़ देता है, लेकिन ये बिल्कुल अभी इसी तरह जाता है जिस तरह जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इनको कंपेयर करें तो a की जगह पे तो इधर देखिए x स्क्वायर तो x स्क्वायर की जगह पे है, तो a की जगह पे आपको जो नजर आता है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
वी गेट, शाबाश बेटे बता दें ए की जगह पे इधर क्या है 4, इधर देखें बी की जगह पे x, तो अपनी जगह देखें दोनों जगह पे x, इधर b है, इधर मुख्तलिफ क्या है, इधर b है, इधर है माइनस b, तो b इज इक्वल टू -5। और देखें c की जगह पे क्या है, c इधर है, इधर c है, लेकिन इधर c की जगह पे 2 नजर आता है, लिहाजा ये कीमत आप कहाँ पे दर्ज करें, बार बार ये आपको डिस्क्रिमिनेंट ये वैल्यू आप क्या है फार्मूले में डालें, डिस्क्रिमिनेंट के डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बेटे क्या था, अगर मैं डिस्क लिखूं तो इससे मुराद क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बेटे मेरे साथ था, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, b² - 4ac, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहें। और अभी आप इसमें देखें कि व्हेन a इज इक्वल टू, a मेरे साथ 4 है, b मेरे साथ -5 है, और c इज इक्वल टू आप देखें 2 है, देन इक्वेशन 3 इम्प्लाई। बस ये सारी कीमतें आप इस फार्मूले में दर्ज करें तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। किस तरह, b डेस्क b, तो b की जगह मेरे साथ था, तो मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता क्योंकि ये स्क्वायर पाई पे नजर आता है, लेकिन इधर माइनस पे नजर नहीं आ रहा, लिहाजा इसको होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर में लिखेंगे, यानी इसको ब्रैकेट के अंदर और फिर इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, तब ये इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर माइनस पे भी है और पाई पे भी। और अगर ये सिर्फ इस तरह होता -5² जैसे फिर आता है -25, बात समझ गए ना। तो इधर देखें, अब इससे क्या आता है, ये इस नंबर का ये स्क्वायर माइनस का भी है, तो चूंकि पावर इवन है, जब पावर इवन हो तो हमेशा माइनस साइन पॉजिटिव हो जाता है, लिहाजा इससे आ जाएगा साइन तो पॉजिटिव। और ये स्क्वायर पायो का भी है, ऐसा ना हो कि आप इसको कहें कि पायो स्क्वायर से 10 आता है, क्या पायो स्क्वायर का मतलब है पायो मल्टीप्लाइड बाय पाई, जिससे आता है 25, लिहाजा इधर 25 है। डिस्क्रिमिनेंट आपने मालूम करना था, वो हो गया 25 आता है। सब दूसरा सवाल है, एक तो -4x b² - 4ac, अरे कीमत है मैंने तो बात, हाँ -4 a की जगह पे इधर बेटे देखें क्या है, 4 है, और c की जगह पे 2 है। दोबारा देखें, फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का था b² - 4ac, कीमत है मैंने a b c की कहाँ से निकाली, इन दो इक्वेशन से, एक इससे और ये जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे। तो ये a आपके साथ आ गया था 4, a आया था 4, b आया था -5 और c 2। तो ये सारी कीमत इसमें डाल दें, तो -b² है, तो b की जगह -5 होल स्क्वायर है, ये -4 अपनी जगह पे आएगा, a की जगह इधर देखें तो आपके साथ 4 और c की जगह पे आपके साथ इधर है 2। तो जब सिंप्लीफाई होगा तो इससे 25 आ जाएगा, और -4 के साथ मल्टीप्लाई होके -16, -16 2 के साथ मल्टीप्लाई होके -32, और 25 -32 से आपके साथ आ जाता है -7। क्या आ जाता है, -7 इससे आपके पास आ जाता है। अब मैंने आपको नेचर ऑफ द रूट्स भी कहा था, उस बात तो मैं इंशाल्लाह कल करूँगा, लेकिन अगर आपसे नेचर भी मांगा गया हो तो इधर देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपके साथ क्या आ गया, -7, और चूँकि साथ इस हिस्से के साथ माइनस निशानी है, लिहाजा ये <0 होगी, और जब <0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो उस सूरत में आपके जो रूट्स होंगे इसका नेचर अनइक्वल होगा और इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे। थैंक यू।